नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो सभी को राम राम, सभी को नमस्कार करता हूं। मैं राजेंद्र चौधरी आपके अपने डिजिटल मंच टॉपर्स एजुकेशन राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आए दिन आपके लिए अलग अलग भर्तियों के बारे में विशेष डिटेल से चर्चा करता आ रहा हूं और बीच बीच में आपके सामने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे भी हम चर्चा करते रहे हैं। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक विशेष भर्ती है जो चर्चा में चल रही है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं और उस भर्ती का नाम है दोस्तों दिल्ली पुलिस की भर्ती। दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है ये 2023 में आने वाली है और कुल कितने पदों पे भर्ती आने वाली है, इसकी सिलेक्शन की क्या प्रोसेस होती है, इसका क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, किन किन सब्जेक्टों को इसमें शामिल किया गया है, क्या क्या सब्जेक्ट हटाए गए हैं, इन सब पे आज हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम काफी कम समय में, बहुत ही कम समय में, आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा, एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूं जिसके माध्यम से दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 की संपूर्ण प्रक्रिया में आपको बहुत ही कम समय में, अल्प समय में आपको समझाने वाला हूं। मुझे पता है दोस्तों आपका समय काफी कीमती है, तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए समय की बहुत ही ज्यादा पाबंदी होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम फटाफट से समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 की ओर। इसमें कुल कितने पद हैं, इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, इस सब की संपूर्ण जानकारी की आज हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है वो लगभग कितने पदों की आने वाली है, वो आने वाली है दोस्तों, दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है वो लगभग 7,500 पोस्टों पे आने वाली है। लगभग ये भर्ती 7,500 यानी कि 7,500 पदों पे दिल्ली पुलिस की भर्ती क्या है, आने वाली है। और ये भर्ती कब आएगी, कब एग्जाम डेट रहेगी, कब फॉर्म फिल किए जाएंगे, ये सब हम चर्चा आगे करने वाले हैं। अब ये भर्ती मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के आधार पर दो भागों में तोड़ी जाती है। कुल 7,000 में से लगभग 5100 पोस्ट किन की आएगी, मेल कैंडिडेट्स यानी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5100 पदों पे ये भर्ती होने वाली है। साथ ही 2400 पद किसके आएंगे इस भर्ती में, 2400 पद आएंगे दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। यानी कि महिला अभ्यर्थियों के तो 2400 पद रहेंगे और पुरुष अभ्यर्थियों के क्या रहेंगे, 5100 पद रहने वाले हैं। पुरुषों के 5100 और महिला के कितने पद रहने वाले हैं, महिला के 2400 पद इसमें रहने वाले हैं। अब इस भर्ती की मैं बात करूं तो इसमें रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम में कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें क्वेश्चनों की संख्या रहती है दोस्तों 100, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो कैंडिडेट ओनली 12th पास होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। कैंडिडेट को 12th पास के साथ कोई सी भी बोर्ड से वो 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस और 12th पास इसकी मिनिमम योग्यता रखी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करूं मैं कि इसके फॉर्म कब फिल करवाए जाएंगे, तो देखिए दोस्तों, जो दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसी आने वाली है 2023 में, उसके फॉर्म फिल लगभग सितंबर के महीने में भरवाए जाएंगे। कब भरवाए जाएंगे, सितंबर के महीने में इसके फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। और एग्जाम डेट के बारे में भी बताया गया है कि इसकी एग्जाम लगभग नवंबर 2023 में होने वाली है। यानी अगर मैं चर्चा करूं तो सितंबर 2023 में इसके फॉर्म भरे जाएंगे और बीच में केवल अक्टूबर का महीना रहेगा और नवंबर में इसकी एग्जाम डेट बताई जा रही है। अतः आप भर्ती का इंतजार ना करें, आप ऐसा नहीं सोचें कि अभी तो भर्ती आई नहीं है, कब भर्ती आएगी, कब भर्ती आएगी, कब फॉर्म फिल करवाए जाएंगे और कब इसकी एग्जाम लगेगी। देखिए दोस्तों, जब फॉर्म फिल करवा लेगा तो बोर्ड तुरंत ही इसकी क्या लेने वाला है, एग्जाम लेने वाला है। इसके एग्जाम कौन करवा रहा है, इसके एग्जाम करवाता है एसएससी डिपार्टमेंट, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसके एग्जाम करवा रहा है। अतः सितंबर में वैकेंसी आएगी, नवंबर 2023 में इसकी क्या होने वाली है, एग्जाम होने वाली है। तो आप विज्ञप्ति का इंतजार ना करें और आज ही से इसकी तैयारी में क्या हो जाएं, जुट जाएं। अतः सितंबर में फॉर्म भरवाए जाएंगे, नवंबर 2023 में इसकी एग्जाम डेट दी हुई है कि नवंबर के महीने में क्या करवाए जाएंगे, दिल्ली पुलिस के एग्जाम। बात करूं एग्जाम ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन, यानी कि एग्जाम का मोड कैसा रहेगा। एग्जाम दोस्तों इसका ऑनलाइन लगता है, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑनलाइन लगेगा, जिसमें कुल क्वेश्चनों की संख्या कितनी रहने वाली है, 100 रहने वाली है। अब इन 100 क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, इन 100 क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा,
तो दोस्तों टाइम दिया जाएगा आपको 90 मिनट का, अर्थात 90 मिनट की अवधि में टोटल 100 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, हल करने हैं। अब इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसके बारे में हम इन 100 क्वेश्चनों में किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे इसकी चर्चा हम करने वाले हैं अभी थोड़ी देर बाद। अतः अब इसी क्रम में आगे बढ़िए। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो 100 के 100 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, 100 नंबर के हो गए। बात करूं नेगेटिव मार्किंग की, बिल्कुल हाँ जी, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 यानी कि 1/4 क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 0.25 अंक काटे जाएंगे। अगर साधारण भाषा में मैं बात करूं तो जब आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो उन 4 क्वेश्चनों के बदले आपका एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा, अर्थात 1/4 इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। बात करूं मैं इसकी सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है, ये कितने चरणों से होके गुजरेगा, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए आपको कितने चरणों से गुजरना पड़ेगा, तो वो है दोस्तों 4 चरण। पहला अपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जो अपन ने ऊपर चर्चा की थी, उसके बाद में आपका फिजिकल लगेगा, फिजिकल के बाद में आपकी मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट के बाद में आपकी क्या बनेगी, फाइनल मेरिट बनने वाली है। अतः 4 चरणों में होगा। पहले लगेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, फिर आपका मेडिकल टेस्ट और उसके बाद में आपकी क्या बनने वाली है, मेरिट बनने वाली है। तो आप इंतजार ना करें क्योंकि सितंबर में इसके फॉर्म भरवाए जाएंगे, नवंबर में क्या है इसकी एग्जाम है जो क्या है कंप्यूटर बेस्ड है। अतः आपको थोड़ी सी कंप्यूटर पे भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर पे भी आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। कुल 90 मिनट दिए जाएंगे, ये मैंने आपको पूरी तरह बता दिया। बात करूं मैं आगे आपके सिलेबस की, बात करूं मैं आपके एग्जाम पैटर्न की, जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है उसमें किस किस सब्जेक्ट का कितना कितना पार्ट रहेगा, कितने कितने नंबर रहेंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला आपका जो पार्ट है वो है रीजनिंग का। रीजनिंग का मेंटल एबिलिटी का आपका जो पार्ट है वो है, उसमें टोटल आपके जो क्वेश्चन रहेंगे 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके किस सब्जेक्ट के, रीजनिंग के। और कुल कितने मार्क्स के रहेंगे, 25 नंबर के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 25। फिर आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज यानी जीके और करंट अफेयर के। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे और इनके कितने नंबर रहेंगे, कुल 50 नंबर। 25 क्वेश्चन रीजनिंग 25 नंबर के, 50 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर के कितने नंबरों के रहेंगे, 50 के, बराबर वेटेज के हैं। बाद में आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, सामान्य गणित इसमें आपको पूछी जाएगी, जिसमें कुल क्वेश्चनों की संख्या रहेगी, कुल क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 15, यानी गणित के 15 क्वेश्चन 15 नंबरों के रहेंगे। और कंप्यूटर भी इसमें आपके इस बार जोड़ा गया है। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 नंबर के रहेंगे। अतः कुल मिला के 25 और 50, 75, 75, 15, 90 और 90, 10, 100, यानी कि कुल मिला के 100 क्वेश्चन और पूर्णांक कितना हो गया, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है कि 0.25 मार्क्स आपका क्या है, इसमें नेगेटिव है। कुल मिला के इसमें 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट का कुल क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। यह आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गई। यह आपका इस एग्जाम का, इस भर्ती का क्या हो गया, पहला चरण कंप्लीट हो गया। अब अपना दूसरा चरण था दोस्तों इसमें फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, फिजिकल टेस्ट जो है दोस्तों मेल कैंडिडेट्स का अलग होता है और फीमेल कैंडिडेट्स का अलग होता है, यानी पुरुषों का फिजिकल अलग और महिलाओं का अलग। तो फिजिकल में क्या क्या चीज देखी जाती है, ये केवल क्वालिफिकेशन एग्जाम है, इसमें आपके कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ये केवल आपको क्वालिफाई करना है, केवल इसको आपको पास करना होता है। देखिए फिजिकल टेस्ट की मैं बात करूं तो जो मेल कैंडिडेट्स है उनके फिजिकल की मैं अगर बात करूं तो उनकी हाइट, सबसे पहले इसमें क्या देखी जाती है, कैंडिडेट्स की जो एग्जाम पास होके आते हैं उनकी हाइट चेक की जाती है। हाइट नॉर्मल वे में हाइट देखी जाती है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए किसकी, पुरुष कैंडिडेट्स की, जो केवल जनरल वे में है। जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी से जो है उसकी 170 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। बाकी 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, यानी कि 170 में से 5 कम करूंगा तो 165 हाइट वाले भी चल जाएंगे, लेकिन वो कौन रहेंगे, वो रहेंगे इस टेबल में जिन जिनका नाम दिया हुआ है दोस्तों। ये मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। अभी अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, उससे बढ़िया है
जो जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं वो इसमें से देख लेंगे। यानी कि 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है जो इस टेबल में आते हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र हो गए और कुछ भारत के क्या हो गए राज्य विशेष हो गए, और SC ST क्या हो गए कैंडिडेट्स हो गए। फिर मैं बात करूं चेस्ट की, चेस्ट की अगर बात करूं तो 81 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट, यानी नॉर्मल चेस्ट आपका रहना चाहिए 81, और 4 सेंटीमीटर का क्या है इसमें फुलाव, यानी फुलाने के बाद क्या होना चाहिए 4 सेंटीमीटर फूल के वो 85 हो जाना चाहिए। ये किसमें हो गया, ये हो गया दोस्तों किसमें, चेस्ट में, नॉर्मल कैटेगरी वाले पुरुषों में। अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 5 सेंटीमीटर की क्या दी गई है, छूट दी गई है, वो किसमें, जो जो इस टेबल में शामिल हैं। ये हो गया आपका फिजिकल टेस्ट में हाइट और चेस्ट। अगर अब मैं बात करूं फीमेल की, तो फीमेल की जो हाइट नापी जाएगी वो 157 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर उन्हीं क्षेत्रों को छूट दी गई है जिसमें पुरुषों को दी गई थी। और फिर 152 सेंटीमीटर और अलग से दी गई है, यानी कि 5 इसमें दी गई है, 2 इसमें दी गई है, 2 कैटेगरी इसमें, 3 कैटेगरी कर दी गई है हाइट की। या आप चेक कर लेना, आपको PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा। अपना टेलीग्राम चैनल है टॉपर्स एजुकेशन राजस्थान के नाम से, जिसपे आपको ये PDF मिल जाएगी। बात करूं मैं दोस्तों, अगर इसमें बात करूं रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप। सबसे पहले हाइट हो गई, उसके बाद चेस्ट हो गया, फिर इसमें है अपने रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप। अतः ये 5 स्टेप किसमें हो गए, फिजिकल में। सबसे पहले हाइट, उसके बाद चेस्ट, रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप। बात करूं जिनकी 30 साल तक की उम्र है, जिन पुरुषों की 30 साल तक की उम्र है, 30 के अंडर तक जो आ रहे हैं और 30 को भी इसमें शामिल किया गया है, तो 6 मिनट में उनको 1600 मीटर की क्या लगानी है, दौड़। यानी कि इसमें दौड़ कितनी है, 1600 मीटर की है, चाहे उसकी एज कितनी भी हो, लेकिन समय उसको एज के हिसाब से बढ़ा दिया गया है। 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में किनको करनी है, जिनकी एज 30 साल तक है। अगर एज 30 से 40 के बीच में है तो उनको 7 मिनट में ये दौड़ करनी है, और अगर 40 से ऊपर है तो उनको 8 मिनट में ये क्या करनी है, दौड़ करनी है। इसी तरह से लॉन्ग जंप 14 फीट किनको करना है, जिनकी उम्र 30 साल तक है। अगर 30 से 40 के बीच में है तो उनको 13 फीट क्या करनी है, लॉन्ग जंप करना है। 40 साल की एज से ऊपर है तो उनको 12 फीट की क्या है, लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद। हाई जंप की बात करूं तो 3 फीट 9 इंची किसको, 30 साल वालों को, 30 से 40 वालों को 3 फीट और 6 इंची, और 3 फीट और 3 इंची किनको, 40 साल वालों को। ये बात हो रही थी दोस्तों किनकी, मेल कैंडिडेट्स की। बात करूं फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स में भी रेस 1600 मीटर की है, लेकिन इनमें महिलाओं को 30 साल तक की महिलाओं को 8 मिनट का समय, 30 से 40 वालों को 9 का, और 40 से ऊपर जिनकी एज है उनको 10 मिनट का इसमें क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। इसी तरह से लॉन्ग जंप की बात की जाए तो इनको 10 फीट कूदना है, फिर 30 से 40 वालों को 9 फीट, फिर इनको 8 फीट। इसी तरह से हाई जंप 3 फीट 2 फीट और 9 इंची, और 2 फीट 6 इंची इनको जंप करनी है। अतः दोस्तों ये हो गई अपनी दिल्ली पुलिस की भर्ती की पूरी प्रोसेस। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको इसमें याद रखनी है। ये तो वो चीजें हैं जो आपको नोटिफिकेशन में भी देखने को मिल जाएगी, मैं नहीं भी समझाता तो भी आप इसको देख लेते, लेकिन कुछ एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें दोस्तों मैं आपको बता दूं। आपने इसमें देखा होगा कि कंप्यूटर का कहीं कोई रोल नहीं है, ना कोई टाइपिंग है, ना कोई कुछ है। इसमें 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए हैं, जो क्या है, थ्योरी ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। आपकी सुविधा के अनुसार बता दूं दोस्तों कि ये जो एग्जाम है 90 मिनट का आपका एग्जाम है, और इसमें 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके कहीं के हैं, रीजनिंग के हैं, और 15 क्वेश्चन कहीं के हैं, मैथ के हैं। 25 और 15 आपके टोटल 40 क्वेश्चन किनके हो गए, टोटल 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के हो गए, जो आपका क्या करेंगे, समय ज्यादा लेंगे। बाकी के जो 60 क्वेश्चन है वो किसके हो गए, 10 कंप्यूटर के, और 50 किसके हो गए, 50 हो गए जीके और करंट के। उन 40 क्वेश्चनों में समय ज्यादा लगेगा, लेकिन एक चीज और बता दूं, अगर आपको कंप्यूटर ढंग से चलाना नहीं आता, हल्का फुल्का भी, तो आपको टाइम और ज्यादा लगने वाला है। तो आपको नॉर्मल वे में मैं बताना चाहता हूं कि आपको पहले से किसी टेस्ट सीरीज को परचेज करना है, और इस पे कम से कम 20 पेपरों पे आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो टेस्ट सीरीज आप परचेज कर रहे हो दोस्तों, वो ऑफलाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम ऑनलाइन लगने वाला है तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज यहाँ पे क्यों दे रहे हो। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, कंप्यूटर पे बैठ के ऐसे इंस्टीट्यूट में आप
ऐसे इंस्टीट्यूट में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए जहां पे हूबहू एग्जाम के आधार पे, पेपर तो सब तैयार कर लेंगे लेकिन हूबहू एग्जाम के आधार पे यहीं पे भी कंप्यूटर पे आपकी क्या ली जाए, टेस्ट लिया जाए। कम से कम 20 टेस्ट आप किस पे दोगे, यहाँ पे कंप्यूटर पे दोगे। तो 20 टेस्ट जब आप यहाँ कंप्यूटर पे दोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन निकाला जाता है, पीछे वाले क्वेश्चन पे कैसे पहुंचा जाएगा, अगर क्वेश्चन गलत टिक हो रहा है तो उसको सही कैसे किया जाएगा। तो इन सब चीजों में समय बचाने के लिए आपको कंप्यूटर पे क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान रखिए दोस्तों। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, डिटेल अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो सके। अतः सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नई वैकेंसी की डिटेल्स लेके अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।